हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग बेटा देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनी। ठीक है, तो पहले हम लोग देख रहे हैं एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोट प्लांट। क्लियर? कैसे डिफाइन करोगे? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो दैट इज मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। आप देखो, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, दिख रहा है आपको? ये है माइक्रोपाइलर एंड एंड ये है चलाजा एंड। क्लियर? आप देखो, ये एंटीपोडल सेल हैं, जाइगोट बनने के बाद डीजनरेट कर रहे हैं। ये हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। पिछले डिस्कशन में हमने देखा था कि एंडोस्पर्म जब कुछ बन जाता है तो फिर एम्ब्रियोजेनी की स्टार्ट होती है, क्योंकि जाइगोट को एम्ब्रियो में चेंज होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करेगा? एंडोस्पर्म करेगा। क्लियर? तो अब देखो, ये जो जाइगोट हमारे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, इलोंगेट होकर बेटा डिवीजन में गया, माइटोसिस में गया, और माइटोसिस में जाने के बाद दो अनइक्वल सेल बना रहे हैं। एक है सस्पेंसर सेल एंड अनदर वन इज एम्ब्रियोनल सेल। सस्पेंसर सेल देखो साइज में बड़ा है, लार्जर है, एंड इट फॉर्म टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइल की तरफ बनता है, ध्यान रखना है। जबकि एम्ब्रियोनल सेल क्या है? स्मॉलर है एंड इट फॉर्म टुवर्ड्स द चलाजा। क्लियर? अब यहां दोनों सेल कंटिन्यूअस डिवीजन में जाते हैं। सस्पेंसर सेल भी डिवाइड करेगा बेटा, और एम्ब्रियोनल सेल भी डिवाइड करेगा। क्लियर? तो अब कंटिन्यूअस डिवीजन में जाने के बाद इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। जो सस्पेंसर सेल है, आप देखो यहां, वो डिवाइड होकर 6 to 10 सेल्स इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बना लेता है, पूरी सस्पेंसर सेल है। जबकि एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड होकर ये ऑक्टेंट स्फेरिकल प्रो एम्ब्रियो बनाता है। क्लियर? फर्स्ट टू वर्टिकल डिवीजन, आप देखो ये, एंड देन फिर ट्रांसवर्स सेक्शन में जाकर ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रियो बनाया। अब इस ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रियो के जो 4 लोअर सेल्स हैं टुवर्ड्स द सस्पेंसर, उसे हम कहते हैं हाइपोबेसल सेल। और हाइपोबेसल सेल करेगा क्या बेटा? हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करेगा एंड मोस्ट पार्ट ऑफ रेडिकल बनाएगा। दैट मीन्स रेडिकल बनाएगा बट उसका टिप नहीं बनाएगा, एक्सेप्ट टिप। आपको पता है हाइपोकोटाइल बाद में टर्मिनेट हो जाता है रेडिकल में। क्लियर है? जबकि हमारा जो 4 ये अपर सेल्स है टुवर्ड्स द चलाजा, इस सेल को हम कहते हैं एपीबेसल सेल। और एपीबेसल सेल क्या बनाता है? एपिकोटाइल बनाता है, प्लेम्यूल बनाता है एंड कोटिलीडन बनाता है। बाद में एपिकोटाइल किस में टर्मिनेट हो जाता है? प्लेम्यूल में। और हम जानते हैं प्लेम्यूल क्या बनाएगा बेटा? शूट सिस्टम डेवलप करेगा। रेडिकल क्या बनाएगा? रूट सिस्टम डेवलप करेगा। क्लियर? अब आते हैं सस्पेंसर सेल में। अब देखो, ये सस्पेंसर सेल, इलोंगेटेड सेल, क्या करता है कि इस पूरे प्रो एम्ब्रियो को अंदर की तरफ पुश कर देता है एंडोस्पर्म के अंदर, ताकि पूरी ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर को अच्छे से न्यूट्रिएंट मिले, फूड मिले, और एम्ब्रियो की डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से हो। अब इस सस्पेंसर सेल का ऊपर वाला सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ है, दिस बिकम लार्ज एंड स्वलन, इसे कहते हैं हॉस्टोरियम, जो माइक्रोपाइलर एंड पर पकड़कर इसे इंटैक्ट रखता है, पूरी प्रो एम्ब्रियो को अंदर की तरफ। जबकि इसी सस्पेंसर सेल का ये सेल टुवर्ड्स द प्रो एम्ब्रियो, सबसे ये सेल आप देखो प्रो एम्ब्रियो की तरफ है, उसे कहते हैं हाइपोफाइसिस। और ये हाइपोफाइसिस क्या करता है? रूट कैप बनाता है एंड रूट टिप का फॉर्मेशन करता है। ध्यान देना, रेडिकल टिप, नॉट रूट, नॉट रेडिकल, उसके टिप का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह इस स्टेज को हमने क्या कहा? प्रो एम्ब्रियो स्टेज। अब यही प्रो एम्ब्रियो स्टेज फर्दर डिफरेंशिएशन में जाएगा और नेक्स्ट स्टेज में चेंज हो जाता है। इसी स्टेज को हम लोग बेटा कहते हैं ग्लोब्यूलर स्टेज। ठीक है, आप देखो स्ट्रक्चर यहाँ दिखेगा, इस तरह के स्ट्रक्चर में ये चेंज हो जाएगा, जिसे हमने क्या कहा? ग्लोब्यूलर स्टेज कहा। क्लियर? अब ग्लोब्यूलर स्टेज में क्या हो रहा है? देखो, ये प्रो एम्ब्रियो फर्दर डिफरेंशिएशन में जाकर
बहुत सारी लेयरिंग बना लेता है। बाहर वाली लेयर को टेक्निकली हम कहते हैं डर्मेटोजेन, जो बाद में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। और आपको पता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या-क्या आते हैं? एपिडर्मिस आते हैं, स्टेम हेयर आता है, रूट हेयर आता है, लीफ के अंदर स्टोमाटा आता है बेटा। उसी तरह सेकेंड लेयर जो है वो ग्राउंड मेरिस्टेम, जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में वो सारे पार्ट आ जाएंगे, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पीथ, पता है आपको। एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर है प्रोकैम्बियम, जो कि बनाता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, दैट मीन्स वैस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम का पैचेस बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो ये ग्लोब्यूलर स्टेज बना। फिर फर्दर डिफरेंशिएशन के बाद अब देखो ये ग्लोब्यूलर स्टेज चेंज हो जाता है हार्ट शेप्ड प्रोएम्ब्रियो में। ये ऑर्डर सिस्टमैटिक ऑर्डर आपको याद रखना है कंपटीशन के लिए। पहले प्रोएम्ब्रियो स्टेज बना, फिर बना ग्लोब्यूलर स्टेज, और उसके बाद आप देखो इस तरह बन जाता है हार्ट शेप्ड स्टेज। क्लियर? ग्लोब्यूलर के बाद आता है हार्ट शेप्ड स्टेज, और हार्ट शेप्ड स्टेज फिर मैच्योर होकर चेंज हो जाता है मैच्योर एम्ब्रियो में। तो अब देखो मैच्योर एम्ब्रियो जब बन जाएगा तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? इस तरह आप देखो, ये मैच्योर एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर है। क्लियर? डिफरेंशिएशन हो गया दो कॉटिलिडन में। अब देखो यहाँ टू कॉटिलिडन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डाइकॉट एम्ब्रियो में पढ़ रहे हैं। ये प्लेम्यूल, प्लेम्यूल किस में डेवलप कर जाएगा बेटा? शूट सिस्टम में। और ये है रेडिकल, किस में ग्रो करेगा? रूट सिस्टम में। क्लियर? इस तरह प्रो एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गई। क्लियर? अब आप देखो आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, यही स्टेज आपकी एनसीईआरटी ने दिखा रखा है। देखो यहाँ जाइगोट बना। क्लियर? बेटा ये डिवीजन में गया, यहाँ देखो दो सेल बना, एक बड़ा सेल, आप देखो सस्पेंसर सेल यहाँ बना। क्लियर है? और ये सस्पेंसर सेल किधर की तरफ है? माइक्रोपाइल की तरफ। स्मॉलर सेल बना, एम्ब्रियोनल सेल किधर की तरफ है? चलाजा की तरफ है। और यही बार बार डिफ्रेंशिएट होकर अब देखो ये चेंज हो गए ग्लोब्यूलर स्टेज में, फिर चेंज हो रहा है हार्ट शेप्ड स्टेज में, इसके बाद ये, और फिर हार्ट शेप्ड के बाद मैच्योर एम्ब्रियो बन गया, जहाँ दो कॉटिलिडन भी दिख रहे हैं आपको, रेडिकल भी है, प्लेम्यूल भी है, और ये मैच्योर एम्ब्रियो हो गया। तो ऑर्डर याद रहेगा, ठीक है? ये ऑर्डर श्योर आपको याद रखना है। अब देखो हमारी एनसीईआरटी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या बातें कर रही है। नाउ एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड। पता है हमें कि जाइगोट किधर की तरफ बनता है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। द मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। पढ़ा हमने कि एम्ब्रियो बनने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, और एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? एंडोस्पर्म। तो कुछ एंडोस्पर्म कुछ पार्ट बन जाता है, देन एम्ब्रियोजेनिक स्टार्ट होगी। दिस इज एन एडाप्टेशन टू प्रोवाइड ए श्योर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्लियर? दो the seed differ greatly, the early stage of embryo development, that is embryogeny, are similar in both monocot and dicot. Clear? अब यहाँ दे रखा है stages of embryogeny in dicotyledonous embryo, the zygote give rise to proembryo. proembryo हमने कहा उसी octant stage को। Clear? proembryo के बाद फिर आ गया बेटा ग्लोब्यूलर स्टेज, आप देखो, फिर आ गया हार्ट शेप्ड स्टेज, एंड फाइनल स्टेज हमारा क्या बन गया? मैच्योर एम्ब्रियो। क्लियर हुआ ये डाइकॉट की एम्ब्रियोजेनी। अब हम लोग जब मोनोकॉट की यहाँ डिस्कशन हुई है तो देख लेते हैं कि मोनोकॉट के एम्ब्रियोजेनी और डाइकॉट के एम्ब्रियोजेनी में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिसिमिलरिटीज है। क्लियर? थोड़ा सा डेवलपमेंटल पैटर्न यहाँ पर आप देखो, ये हुआ एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट। क्लियर? अब एम्ब्रियोजेनी मोनोकॉट में देखो ये जाइगोट है, जाइगोट भी यहाँ इलोंगेटेड हो जाता है। आप इमेजिन करना कि ये माइक्रोपाइल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, और ये चलाजा एंड है, ये चलाजा एंड है। क्लियर? अब ये जाइगोट के न्यूक्लियस है। अगेन जाइगोट यहाँ डिवीजन में जा रहा है, देखो दो सेल बनाया, अनइक्वल सेल यहाँ भी बन रहे हैं। सस्पेंसर सेल माइक्रोपाइल की तरफ है, और देख रहे हो साइज में बड़ा है। एम्ब्रियोनल सेल किधर की तरफ है बेटा? चलाजा की तरफ, साइज में छोटा है। ठीक है? ये स्मॉलर सेल है। अब क्या होता है कि एम्ब्रियोनल सेल यहाँ डिवीजन में जाता है, सस्पेंसर सेल डिवीजन में नहीं जा रहा है, ये ध्यान देना, बेसिक डिफरेंस।
कौन जा रहा है? एम्ब्रियोनल सेल डिवीजन में जा रहा है और यहाँ डिवाइड कर कर ये 2 सेल बनाता है। क्लियर? एक सेल को हम लोग कहते हैं मिडिल सेल। आप देखो यहाँ ये 2 सेल बना, सस्पेंसर सेल एज इट इज है, सिंगल सेल सस्पेंसर सेल लार्ज सेल है, और जो एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड किया वो 2 सेल बनाया ये, ठीक है? ये एपिकल सेल, ये टर्मिनल सेल बनाया एंड ये मिडिल सेल बनाया। क्लियर? अब दोनों सेल कंटिन्यूअस डिवीजन में जाकर डिफरेंशिएट होते हैं, प्रो एम्ब्रियो की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं और फाइनली ये एपिकल सेल या टर्मिनल सेल डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगा? प्लेम्यूल बनाएगा एंड क्या बनाएगा? कॉटिलिडन बनाएगा। क्लियर? मोनोकॉट के कॉटिलिडन को आप क्या कहते हो? सिंगल कॉटिलिडन है और हम लोग कहते हैं इसे क्या? स्कूटेलम। क्लियर है? जबकि मिडिल सेल भी यहाँ कंटिन्यूअस डिवीजन में जा रहा है, आप देखो कंटिन्यूअस डिवीजन में, ये भी डिफरेंशिएट होकर फाइनली बनाएगा हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। बाद में हाइपोकोटाइल पता है टर्मिनेट हो जाता है किसमें? रेडिकल में ही टर्मिनेट हो जाता है और रेडिकल रूट सिस्टम में डिफरेंशिएट कर जाता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या ध्यान में आई? कि यहाँ पर जो सस्पेंसर सेल है, ये हमारा सस्पेंसर सेल है, वो हमेशा सिंगल सेल ही रहता है, ये कभी भी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं बनाता। बाकी फर्दर की डेवलपमेंट ऑलमोस्ट डाइकॉट की तरह होती है। मिडिल सेल और एपिकल सेल डिवाइड कर कर उसी तरह के स्ट्रक्चर बनाकर ये पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो अब देख लिया आपने कि डाइकॉट और मोनोकॉट के एम्ब्रियोजेनी में क्या अंतर है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।